दिल्ली एनसीआर में हवाई सफर का भविष्य कैसा दिखेगा? जरा सोचिए, एक ऐसा एयरपोर्ट जहां कोई लंबी लाइनें नहीं, कोई कागज दिखाने का झंझट नहीं और सब कुछ बस चेहरा देखकर हो जाए। जी हां, यही वादा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। और आज हम यही देखने वाले हैं कि ये वादा हकीकत में कैसे बदल रहा है। देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट के दिल में ना एक ही बड़ा सवाल है, क्या टेक्नोलॉजी हमारे हवाई सफर को वाकई इतना आसान बना सकती है कि कोई तनाव ही ना हो? चलिए पता लगाते हैं कि नोएडा एयरपोर्ट इस सवाल का जवाब कैसे दे रहा है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक और एयरपोर्ट नहीं है। ये दिल्ली के बेहद व्यस्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो दबाव बढ़ता जा रहा है, उसे कम करने के लिए बनाया गया एनसीआर का तीसरा बड़ा गेटवे है। इस एयरपोर्ट का जो मेन आइडिया है वो अपने आप में ही क्रांतिकारी है। एक ऐसा एक्सपीरियंस बनाना जहां इंसानी दखल लगभग जीरो हो, सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक और डिजिटल होगा। तो चलिए कल्पना करते हैं कि हम एयरपोर्ट की टर्मिनल में दाखिल हो रहे हैं। हमारा सफर कैसा होगा? आइए इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पारंपरिक एयरपोर्ट की वो जो लंबी लंबी लाइनें हैं ना, उन्हें तो भूल ही जाइए। यहाँ तो चेहरा ही टिकट है। डिजी यात्रा टेक्नोलॉजी से गेट अपने आप खुल जाएंगे, फिर सीधे कियोस्क पर जाकर अपना बोर्डिंग पास प्रिंट करना है और फिर ऑटोमेटिक काउंटर पर सामान जमा कर देना है। सोचिए, सब कुछ सेकंडों में, बिना किसी परेशानी के। और ऐसा नहीं है कि ये सब भविष्य की बातें हैं। पहले दिन से ही इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी बड़ी एयरलाइंस यहाँ से उड़ानें शुरू कर देंगी और जल्द ही अकासा एयर भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी। मतलब ये तो बस शुरुआत है। टेक्नोलॉजी तो ठीक है, लेकिन इस एयरपोर्ट की अपनी एक अलग पहचान भी है। चलिए अब इसकी अनोखी डिजाइन और आर्किटेक्चर पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ कंक्रीट और स्टील की एक बिल्डिंग नहीं है। इसकी आत्मा में उत्तर प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और विरासत बसती है, जो इसके हर कोने में दिखाई देती है। इसकी छत को देखिए, ऐसा लगता है जैसे कमल की पंखुड़ियां हों, और फर्श पर जो खास लाइटिंग है ना, उससे ऐसा एहसास होता है जैसे गंगा यमुना की धाराएं बह रही हों। यहाँ तक कि बैठने के लिए भी सस्टेनेबल बैम्बू का इस्तेमाल किया गया है। मतलब प्रकृति और मॉडर्न डिजाइन का क्या खूब मेल है। टर्मिनल के अंदर की टेक्नोलॉजी तो कमाल की है, पर रनवे का क्या? यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जो सबसे खराब मौसम में भी एयरपोर्ट को चालू रखेगी। इसका जो मेन रनवे है वो पूरे 4 किलोमीटर लंबा है। ये इतना बड़ा है कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान भी यहाँ आराम से उतर सकता है। हम सब जानते हैं दिल्ली एनसीआर की सर्दियों में घना कोहरा फ्लाइट्स के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन नोएडा एयरपोर्ट के पास इसका एक बहुत ही जबरदस्त तोड़ है, कैट 3 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। ये दुनिया की सबसे एडवांस लैंडिंग टेक्नोलॉजी है। सीधे शब्दों में कहें तो जब घने कोहरे की वजह से दूसरे एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे, तब भी नोएडा एयरपोर्ट सिर्फ 50 मीटर की विजिबिलिटी में भी चलता रहेगा। इससे यात्रियों को जो देरी और परेशानी होती है वो लगभग खत्म ही हो जाएगी। लेकिन रुकिए, ये एयरपोर्ट सिर्फ यात्रियों के आने जाने के लिए नहीं है। चलिए अब इसकी भविष्य की योजनाओं और उस खास भूमिका को देखते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस प्रोजेक्ट का स्केल बहुत बड़ा है। शुरुआत होगी सालाना 1.25 करोड़ यात्रियों से, और जैसे ही ये टारगेट पूरा होगा, इसका अगला फेज अपने आप शुरू हो जाएगा। और इसका आखिरी लक्ष्य है हर साल 7 करोड़ यात्रियों को संभालना। और अब वो पहलू जो शायद हैरान कर दे, ये एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बहुत जरूरी संपत्ति है। एक ऐसा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, तो ये दिल्ली के लिए एक ज़बरदस्त बैकअप एयरपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से हमारी वायुसेना के विमान भी ऑपरेट कर सकते हैं, जो दिल्ली की सुरक्षा को एक अतिरिक्त कवच, एक मजबूत ढाल देता है। तो टेक्नोलॉजी, कल्चर और स्ट्रैटेजी का ये जो अनोखा संगम हमने देखा, उसके बाद एक सवाल तो मन में उठता है कि क्या हम भारतीय एविएशन के भविष्य को देख रहे हैं? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सोच है। और ये एक ऐसी सोच है जो शायद पूरे देश के एयरपोर्ट्स को हमेशा के लिए बदल दे। इस पर जरूर सोचिएगा।